नमस्कार जी, आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार। आजाद जी, उचाना के अंदर देखा जाए तो विजेंद्र सांसद का कांग्रेस के अंदर शामिल होना, तो आपने क्या लगा? देखियो, हमने तो यो कांग्रेस का दुर्भाग्य लगे है, क्योंकि विजेंद्र सिंह अब 10 साल मलाई खा के ने बीजेपी की, अब कांग्रेस में आया है। और जो वीरेंद्र सिंह 52 साल से राजनीति कर रहा है, वीरेंद्र सिंह की वजह से जो ये समस्याओं की देन है, और इन समस्याओं को लेकर न हम यहाँ 16 महीने से धरनारत है। किसान मजदूर 80-80 साल के बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन भी 10 साल से वीरेंद्र सिंह बीजेपी के राज में था, स्वयं सेंटर में मंत्री था, उसकी घरवाली एमएलए थी और अब छोरा उसका एमपी था, लेकिन कोई भी काम नहीं करवा पाया और ना धरने पे वो आया। धरने के प्रति उसकी, बल्कि वो कह रहा कि आज विजेंद्र सिंह कह रहा कि मैं किसानों को लेकर असहज था बीजेपी में। आज किसानों को और मतलब जो जवान वो खिलाड़ी थे और जवान थे जो भर्ती अग्निवीर जो योजना लेके आई थी सरकार, मैं युवाओं के प्रति उससे भी मैं असहज महसूस कर रहा था, और खिलाड़ियों को लेकर 3 बातें कही है। लेकिन मैं बताना चाहूँ कि किसानों का उसका कोई दर्द नहीं था। अगर किसान का उसका दर्द होता, 750 किसान हमारे उस पिछले जो आंदोलन था हमारा किसान मजदूरों का, दिल्ली के बैठे थे, तो 750 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, किसी का कोडा नुआन नहीं गया। इन्होंने हमारे जींद जिले के 19 किसान शहीद हुए उस आंदोलन में, कम से कम 19 किसानों के तो कोडा नुआन जाता। उस दौरान इसने बांगर उत्सव मनाने का काम किया, वहाँ पर स्टेज पर जवान लड़की नचाने का काम किया और 30,000 रुपये इस बांगर उत्सव में खर्च करने का काम किया। अगर इसके 30 होंगी तो ये ज़रूर उन किसानों के घर पीछे दे के आंदा, कम से कम 2-2 लाख रुपए तो दे के आंदा। उसी दौरान हम 7 जून 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था और इन काले कानूनों की प्रति फूकनी थी। पूरे देश के जितने भी सांसद हैं और जितने भी विधायक हैं, सबके घर हम गए थे। तो हमारी जिम्मेवारी, खटखट टोल की जिम्मेवारी वीरेंद्र सिंह के आवास पर लगी थी। वहाँ पर इसने पानी का प्रबंध नहीं किया। नीचे हम 3 घंटे इसके बरने धरना दे बैठे रहे। इतने प्रबंध तो करना चाहिए था रोटियों का, चाय का, लेकिन रोटी चाय तो दूर, पानी तक भी किसानों को नहीं पिलाया गया। जेठ की शिखर दोपहरी थी, तो हम वहाँ पर, आप उस टाइम की वीडियो देखिए, आपने सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ये कितना प्रति जो असहज महसूस कर रहा था, लेकिन इसका कोई टीस नहीं थी, इसके सिर्फ तकलीफ खुद की है। अब इसका बीजेपी में धरातल खिसक गया था, इसको टिकट नहीं मिली तो ये कांग्रेस में आ गया। इसलिए हम कांग्रेस के नेतृत्व को कहना चाहते हैं, भाई विजेंद्र सिंह जैसे दल बदलू नेताओं को टिकट ना देने का काम करें, वरना हम इसकी खिलाफत करने का काम करेंगे। क्योंकि 16 महीने हम यहाँ धरने पर बैठे हैं और हमारे इस धरने को भी इसने कहा था कि ये शंभू नेता बैठे हैं, इस धरने को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। हम बार बार हमने इनसे मांग की, बार बार प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजने का काम किया, सांसद को ज्ञापन भेजने का काम किया, जो यहाँ का विधायक था, डिप्टी सीएम बना था हमारी बदौलत, उसको ज्ञापन भेजने का काम किया। लेकिन धरने की जो मांग समस्याएं थी, किसी ने ना कहीं उठाई। विजेंद्र सिंह का काम तो कम से कम उठाने का तो था, हमारी समस्याओं को उठाता। अब ओले पड़ रहे हैं हमारे इलाके में, विशेषकर ऊंचाना में सबसे ज़्यादा फसल ख़राब है। वैसे तो पूरे हरियाणा में ख़राब है, पंजाब में ख़राब है, लेकिन अगर आप देखोगे ऊंचाना में सबसे ज़्यादा फसल ख़राब है। तो ये राजनीति बातें कर रहे थे, एक भी बयान कौन दिया? भाई ओला वृष्टि से जो नुकसान होया उसका मुआवजा दे सरकार, दिया को बयान? यहाँ पर 2 करोड़ का पिछला मुआवजा हमने लड़ाई लड़के थे, 39 करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने का काम किया किसानों को। इसने एक दिन भी बयान नहीं दिया कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। किसानों का जो 9 करोड़ रुपए वापस चला गया, उसके बारे में एक बारी भी कोशिश नहीं करी। 2 करोड़ का मुआवजा होया, इसके जो लकड़ भगे थे उन्होंने घोटाला कराया है, वो उस घोटाले में शामिल थे, इसके भी। और उसके जो विधायक है यहाँ से, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, सांसद विजेंद्र सिंह के लकड़ भगे और दुष्यंत चौटाला के लकड़ भगों ने घोटाला कराया था सरकार के पटवारियों से मिली भक्ति करके। ना दुष्यंत चौटाला का बयान आया, ना सांसद विजेंद्र सिंह का बयान आया। क्या इनका फर्ज नहीं बना था? लोगों ने चुन नहीं रखा। लेकिन अब किस मुंह से वोट मांगता, जब ये लोगों को पानी भी नहीं पिला सकते। 4,500 आदमी, 1,000 महिलाएं थी हमारे साथ, 4,500 महिला और किसान इसके घर भरने बैठे रहे 3 घंटे भूखे तिसाए। तो इसका फर्ज नहीं बना था भाई उनको पानी तो पिलाया जाता। विजेंद्र सिंह के घर
इसलिए हमें उस दिन हमने बोला था कि 7 पीढ़ी भी तेरा, अगर तेरे जो व्यवहार को देख कर ना तेरे 7 पीढ़ी भी तुम संसद और इसका विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएगा तेरा परिवार, तो आज हम किस मुंह से इसकी सपोर्ट कर दे। इसलिए हम कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहते हैं कि इस प्रकार के दल बदलू नेताओं को, जो किसान मजदूर की भावना को नहीं समझते, आम आदमी की भावना को नहीं समझते, कोई हक नहीं टिकट देने का। और अगर इस प्रकार की गलती कांग्रेस ने करी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे हम इसके पैरेलल, क्योंकि हमें पता है कि बीजेपी और बीजेपी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, उनको भी हम वोट नहीं देते, हमारे पास कोई चारा नहीं। हम बराबर कैंडिडेट खड़ा करने का काम करेंगे और उस कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे, क्यों हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन क्या और हमारी जो ये मांगे हैं, जो मांग मुद्दे हैं, हम सरकार से फिर कहते हैं। पीछे 30 तारीख को नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे, हम उसको ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन हमारा ज्ञापन नहीं दिया, हमने उसको भगोड़े मुख्यमंत्री की संज्ञा दी है और इसको हमने पलटू नेताओं की संज्ञा दी है। इसलिए भगोड़े और पलटू नेताओं को हम कभी भी ना माफ़ करेंगे और ना वोट देंगे। आज़ाद जी, आखिरकार किसानों को कब तक ऐसी लड़ाई अंदर नहीं पाएंगे? देखो, लड़ाई अगर हमारे मांग मुद्दे और समस्याओं को लेकर हम यहाँ बैठे, अगर सरकार हमारी सुनती है, हमारी इन मांगों और मुद्दों को हल कर देती है, आज ही धरना उठा ले हम, नहीं तो हमारा यह धरना जारी रहेगा लगातार। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और अब हमने लड़ना भी सीख लिया है। और जैसे हमें पता है कि कुछ बका देते हैं, हमारे किसान मजदूर भोले भाले होते हैं, लोग जो राजनीतिक लोग होते हैं वो उनको बकाते बहुत है। इसलिए हम किसान मजदूरों को, राम जनता को कहना चाहते हैं भाई इन लोगों के बकाई में ना हो, राजनीति के बगैर ताकत नहीं मिलती। इसलिए हमने फैसला किया कि जो आने वाला विधानसभा का चुनाव होगा नहीं, यहाँ बढ़ के नीचे कैंडिडेट तैयार होगा और उसी को हम जिताने का काम करेंगे। अब की बार किसान अपना खुद का नेता उतारे? बिल्कुल उतारेंगे इस पोजीशन में। तो जब ये पलटू दल बदलो, बीजेपी का राज आंदा दिखे बीजेपी में भाज गए, अब कांग्रेस का राज बनता दिखा तो ये कांग्रेस में आ गए। लेकिन 50 साल से करया के है, एक हमें खजाना थोड़ा मांग रहे हैं, ढकला हेड से एक माइनर निकाला जाए, जिसका पानी इसमें थुआ हेड में और सुदकना हेड में डाला जाए, जिससे 35 गाँवों को लाभ होगा। इसके अलावा गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी बनाया जाए, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, खेल स्टेडियम बने, ऊपरगामी रेलवे पुल बने, लोगों को पीने का साफ पानी मिले। जो ये ओलावृष्टि से फसल खराब हुई है, तेज बारिश से, इसमें मुआवजा मिले, जो बकाया मुआवजा है, बीमा क्लेम की राशि है वो मिले। और जो ये आवारा पशु बंदर, ये सामूहिक समस्याओं को लेकर तो हमारा ये धरना चल रहा है। लेकिन इस धरने के प्रति भी इन लोगों की भावना ठीक नहीं, क्यों नहीं ठीक है, इसका भी कारण है कि यहाँ पर धरने से इनकी पोल पट्टी हमने उजागर करने का काम किया। ये नहीं चाहते कि तुम्हारी पोल पट्टी फटे। अब बीजेपी से खिलाफत हुई तो ये लोग कांग्रेस में आ गए। ये चाहते कि जहाँ भी तुम जाओ साथ साथ हवा, लोग तुम्हारे खिलाफ ना बोले। ये धरने से इनके खिलाफ इनके खिलाफ भी बोला जाता है और जो असली मांग मुद्दे हैं वो भी उठाए जाते हैं और लोगों को बताया जाता है। या अगर की दुकान खोल ली, भाई सरकारी कॉलेज क्यों नहीं बनाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री था उस टाइम कह के गया था भाई वो वीरेंद्र सिंह ने सरकारी बनवा ली, इसने पीछे मांगे थे। लेकिन सरकारी बनवाने के बजाय बोला तू पीछे देने उतने दे और नहीं तो सरकारी की बात ना करे। भाई सरकारी क्यों नहीं बनाया? अगर ये सरकारी बनवा देता आज क्यों मांगते हम सरकारी? एक मांग तो इसे कहा तुम्हें दी, आज सरकारी बना दे उसने। लेकिन 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली, घर की भाई काका लिखने वाला, लोगों ने कमरे दे दिए, गांव गांव में तक कमरे जा रहे हैं, सरकार की ज़मीन ले लिया, 200 करोड़ का मालिक बन बैठा। आज इसकी ट्रस्ट बना ली, मालिक कौन है? इसके परिवार के लोग हैं, यूँ मालिक है। इसलिए यही नहीं चाहता कि यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने। खेल स्टेडियम क्यों नहीं बनाया? 10 साल से उपमंडल है, क्या उपमंडल आप देखिए ना, पूरे हरियाणा में कहीं भी जहाँ भी उपमंडल है वहाँ पर खेल स्टेडियम भी है, लेकिन ऊंचाइयाना में क्यों नहीं? गांव गांव में खेल स्टेडियम बन रहे हैं। ये किसकी कमी है? ये सारी वीरेंद्र सिंह परिवार की देन है। और ये दुष्यंत चौटाला आया था, हमने इसीलिए इसको बनाया था कि वीरेंद्र सिंह ने काम नहीं कराया, इसके परिवार ने काम नहीं कराया, यो देवीलाल का पोता काम करा होगा। लेकिन वो शेर का भाई बघेरा कुद्दा नो कुद्दा तेरा यो जमाई नकम्मा लिखड़ा, इसने कुछ भी नहीं कराया। ये सारे लूट के 300 एकड़ सरसाई में ज़मीन खरीद ली इसने। अरीब नो कंधा विरा 1000 करोड़ के काम ऊंचाइयाना में करा दिए। 1000 करोड़ के काम हुए दिखते भी तो एक खेल स्टेडियम तो बनाया गया नहीं, एक सरकारी कॉलेज नहीं बनाया गया, यो रबजाया कढ़वाया नहीं, 1000 करोड़ के कड़े ला दिए। वो बीरा करसिंधु वाला कहे कर है, बोले 300 किले खरीद लिए उसके, तो वह रुपये खाया गया, वो सही कह रहा है। और करसिंधु ने तो गोद ले रखा था। भाई करसिंधु में बता दे क्या करवाया है इसने? छत्र ने जमा तन मन धन तय सपोर्ट करी थी, छत्र था वह बनी थी, छत्र में गिना एक काम बता दे।
इसलिए लोग बड़े दुखी है और इन दोनों परिवारों को बचाने का काम करेंगे। और यहाँ से बढ़ के नीचे कोई कैंडिडेट तैयार करके अगला विधानसभा का उसको हम तन मन और धन से मदद करके ना इलेक्शन जिताने का काम करेंगे। आगे किसानों की रणनीति क्या रहेगी? बस रणनीति तो यह बता दी, यही रणनीति है। और नहीं तो लड़ेंगे भाई, हमारा आंदोलन चलेगा, हमारी मांग मुद्दे है को या सरकार करा दो, हम तो इसके गुण कह दिए। कई भाई नु कह दिए बोले राजनीति करे भाई, राजनीति अगर छोटू राम राजनीति नहीं करता तो क्या वो किसान मजदूर का भला करवा देंदा के? अगर भीमराव अम्बेडकर राजनीति नहीं करता उतनी कौन संविधान बनाने में लेवा था? उसने संविधान बनाया, देश का भला कराया, और वही भला छोटू राम ने करे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ राजनीति को बुरी चीज़ नहीं है, इसलिए अब हमने राजनीति करना भी सीख लिया भाई। यहाँ बढ़ के नीचे किसी न किसी भाई ने चुनेंगे जो अच्छा होगा, जो किसान मजदूर की लगातार समस्या उठा रहा होगा, और ये भी उसका बायोडाटा भी ले आ जाओगा कौन आवे नहीं। कई भाई हूँ भी सकने दे बोले मन न कर दो त्यार भाई, आड़े बढ़ के नीचे जो तपस्या करेगा, त्याग करेगा, लोगों का दुख सुख में होगा, वही आदमी चुना जाओगा और वो उसी के आगे इच्छा लायक के ना उसकी लड़ाई लड़ेंगे और उसको जिताएंगे और व्यवस्था परिवर्तन करवाने का काम करेंगे।